जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का विषय बाबा तुलसिया खईस, बब्बा पहलवान, कोड़िया जिन के विषय में है। ये तीनों नाम जो हैं एक ही शक्ति के हैं और कुछ लोग बाबा तुलसिया खईस को टोंटा वीर कहते हैं। इसका भी मैं दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। वास्तविकता में तुलसिया खईस ही टोंटा वीर हैं या ये कोई और हैं। इनका भोग प्रसाद क्या है, इनका स्थान निवास कहाँ पर है, इनके साथ चलने वाली शक्ति कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और किस विद्या के अंतर्गत आते हैं बाबा तुलसिया खईस। परंतु जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाबा तुलसिया खईस के विषय में मेरे चैनल पर एक वीडियो और है, मैंने बना करके पहले डाली थी, जो कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बाबा का इतिहास है, किस प्रकार से वो कोड़िया मतलब उनको कोड़ी बनाया गया था माता के द्वारा, किस प्रकार से उनको ये कोड़ी का रोग लगा था और जिसके कारण उनको कुछ लोग कोड़िया जिन कहने लगे, क्योंकि उनकी आकृति जो थी कुछ जिन के जैसी हो गई थी। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, परंतु ये डाउट क्लियर करूंगा कि तुलसिया खईस कौन है, टोंटा वीर कौन है और इनका भोग प्रसाद क्या है और इनमें भिन्न भिन्न जो दोनों अलग अलग है वो क्या है वास्तविकता में। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा तुलसिया खईस के स्थान निवास के बारे में। सबसे पहले ये पूरब के जादू के अंतर्गत आते हैं और बावन डोरी की कला में चलते हैं और ये ज्वालापंथी देव हैं। ज्वालापंथी देव और बहुत उग्र, अपनी ये हर प्रकार का काम करने में सक्षम है। किसी प्रकार का बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा देवताओं को मनाने में और बड़े से बड़े रोग को हटाने में सक्षम है। और सबसे पहले ये चलते किसके साथ है, ये चलते हैं खादराबाद की कालका की सोंज में। खादराबाद की कालका जो है वो भी पूरब के जादू में आती हैं और उनकी सोंज में चलते हैं। और इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ कौन कौन हैं वह भी मैं बताऊंगा। अब तुलसिया खईस तो इनका असली नाम है, परंतु इनको कुछ लोग बब्बा बोलते हैं, बब्बा पहलवान, यह भी सही है, इन्हीं को बब्बा पहलवान कहते हैं। और कोड़िया जिन जो माता के श्राप के कारण इनको जो रोग हो गया था, कोढ़ हो गया था, तो इनको कोड़िया जिन भी कहते हैं। परंतु कुछ लोग कहेंगे टोंटा वीर और तुलसिया खईस अलग हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ मैं भी पूछता हूँ और सवारी भी आती है, परंतु इन दोनों की भोग प्रसाद अलग है, इनका स्थान अलग है, इनके जो सवारी का तरीका है वह भी अलग है, इनके जयकारे भी अलग हैं दोनों के। और एक बात और टोंटा वीर के विषय में कि टोंटा वीर जो हैं मुस्लिम विद्या के अंतर्गत भी पूरब की साइड में पूजे जाते हैं, जो कि गढ़गंगा से पूरब लग जाता है, जैसे कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, इधर संभल, इधर जो है बाबा टोंटा वीर मुस्लिम विद्या के अंतर्गत पूजे जाते हैं। इनको जो है शराब की धार नहीं दी जाती, मुर्गा दिया जाता है। और गढ़गंगा पार इधर मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, इस साइड में जो है इनको हिंदू सोच के अंदर पूजा जाता है और इनको जो है धार भी दी जाती है, शराब की भोग भी दिया जाता है और अलग अलग भोगों पे जैसे मुर्गा और बलि पर इनको पूजा जाता है। सर्वप्रथम टोंटा वीर जो है हिंदू ही हैं, हिंदू ही शक्ति हैं, परंतु एक इनके साथ एक ऐसी शक्ति चलती है जिसके कारण वो शक्ति टोंटा वीर का नाम लेकर के खेलती है और वो स्वयं खुद को टोंटा वीर बताती है और जो है वो मोमडन तरीके से काम करती है। तो वो चीज़ जो है मुस्लिम भोग उसका जाता है, परंतु वह टोंटा वीर ही बन करके खेलते हैं। तो इनका तो ये रहस्य है। अब टोंटा वीर और तुलसिया खईस, बात चल रही थी तुलसिया खईस की, तो बाबा तुलसिया खईस जो है माँ ज्वाला के परम भक्त हैं और माँ ज्वाला से बाबा तुलसिया खईस को ये वरदान प्राप्त है कि
इनको जब कोढ़ हो गया था माँ के श्राप के कारण, तो माता ने बात को इनको क्षमा, इन्होंने जो है उनसे क्षमा याचना की, और क्षमा करने के बाद माता ने इनको जो है आशीर्वाद रूप में ये कहा कि तुझे कोढ़ होने के कारण तू गंदा कहलाया, इसलिए कोढ़ होने के कारण तुझे कोई भी देवता तुझ पे हाथ नहीं डाल सकता, और तू चाहे तो किसी भी देवता पे या किसी भी शक्ति पर हाथ डाल सकता है। परंतु ऐसा नहीं है, वो तो माता का वरदान था कि देवता कभी नहीं लड़ते। देवता एक घाट में पानी पीते हैं, एक हुक्के में दम लगाते हैं, मतलब एक हुक्के की सेवा लेते हैं सभी देवी देवता। मगर हाँ ये है कि ये देवता इतना सच्चा है, अगर इन्होंने कह दिया कि ये काम होना है, तो अगर इन्होंने किसी सवारी आकर इन्होंने जिम्मेदारी उस काम की ले ली है, तो वो काम होना ही होना है। तंत्र कार्ड में ये किसी भी शक्ति को हटाने में सक्षम है और किसी भी देवी देवताओं को मनाने में भी सक्षम है। अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद की। कुछ लोगों के घर में कुल देवता के रूप में बाबा तुलसिया खईस पूजे जाते हैं, और इनकी जो है जैसे शादी के जोड़े, जैसे शादी होती है तो जोड़े की जात भी वहाँ पर लगती है, जो कि मैं बताऊँगा इनका स्थान निवास कहाँ पर है, और बच्चों के मुंडन भी वहाँ पर ही होते हैं। कासगंज के पास एक शहर है सोरो बदरिया, वहाँ पर बाबा का स्थान है, बाबा तुलसिया खईस का। और बाबा तुलसिया खईस का स्थान है सोरो कासगंज में। और इनको जो भोग लगाया जाता है कुछ लोगों के घर में, जैसे कि मैंने बताया कुल देवता के रूप में पूज रहे हैं, तो वहाँ पर ये सूअर की बलि और शराब की धार, लौंग बतासे कपूर धूप जायफल और सिगरेट का भोग लगता है, हुक्का भी लगता है। अगर हुक्का नहीं है तो बाबा सिगरेट बहुत, मतलब सिगरेट से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सिगरेट का भोग अगर इनको दिया जाता है, और इनके पेड़े चढ़ाए जाते हैं, पेड़े का इनका भोग लगता है, शुद्ध मावे के पेड़े का। अब किसी भगत के, अगर बाबा तुलसिया खईस अगर किसी भगत से प्रसन्न हो जाते हैं, तो एक सिगरेट मात्र पर ये उस भगत का कार्य कर देते हैं, एक सिगरेट पर, क्योंकि ये इतनी सच्ची शक्ति हैं और माँ ज्वाला इनके साथ साक्षात चलती हैं। अब बात करते हैं इनके साथ चलने वाली शक्तियों के विषय में, पर उससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भक्तों के घर में ये सूअर की बलि लेते हैं, शराब लेते हैं, और कुछ भक्तों के यहाँ पर मुर्गे की बलि, लाल मुर्गा और लाल शराब की बोतल, चाहे आप रंगीन भी दे सकते हैं या आप इंग्लिश की भी दे सकते हैं, परंतु लाल शराब का भोग लगता है। अब बात करते हैं इनके साथ चलने वाली शक्तियों की। जैसे कि मैंने बताया पूरब के जादू में बाबा तुलसिया खईस चलते हैं, और माँ हैदराबाद की कालका के जोड़े में सोंज में चलते हैं। जैसे इनके साथ चलने वाली माँ हैदराबाद की कालका इनके साथ चलती हैं, और बीरबुला की मसान चलते हैं, बाबा कलुआ भवन चलते हैं, फूला चौकी चलती हैं, चंदू भगत और सुंदर रमजिया, और इनके साथ जो है मरगट की कालका, और ये बीर बंगाली के जोड़े में भी चलते हैं, न्यावली की कालका के जोड़े में भी चलते हैं, बाबा काले देव के जोड़े में भी चलते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाते हैं तो हर किसी के बस की बात नहीं जो बाबा तुलसिया खईस को संभाल पाए, क्योंकि इनको कुछ ही शक्ति मना पाती हैं जो उच्च कोटि की शक्ति हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि इनको जो है, और ये किसी को चाहें तो ये किसी को मना सकते हैं आसानी से, क्योंकि जैसे बाबा काले देव और तुलसिया खईस दोनों जोड़ में चलते हैं, और इनकी दोनों की मतलब टक्कर रहती है, क्योंकि ये दोनों बरोबर के वीर हैं, देव हैं। तो बाबा तुलसिया खईस के विषय में जो एक जानकारी थी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई टोंटा वीर भी वह हैं और तुलसिया खईस भी वही हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इस वीडियो में मैंने बोला था कि दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी है, क्योंकि इनके जो जयकारे हैं, जैसे कि माता नथिया चलती हैं इनके साथ में, गोरा चलती हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। तो टोंटा वीर के जयकारे अलग हैं, उनकी सवारी का तरीका जो है थोड़ा मिलता जुलता है थोड़ा, लेकिन इनके जयकारे अलग हैं, इनके जयकारे अलग हैं, इनका स्थान निवास अलग है, उनका
स्थान निवास अलग है, दोनों की शक्ति भिन्न भिन्न है। और कुछ लोग टोंटावीर को जो है गंगाराम अघोरी कहते हैं, वो उनकी मत है। मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता कि हाँ भाई गंगाराम अघोरी, गंगाराम बावरी जो भी है तो, लेकिन परंतु ये बात सत्य है कि बाबा तुलसिया खईस और टोंटावीर एक नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सवारी आती है और इन दोनों की सवारी जो है भिन्न भिन्न तरीके से जयकारे लगाती है, और इनके जो भोग प्रसाद है दोनों के भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बाबा तुलसिया खईस के विषय में, जो कि ये पूरब के जादू में आते हैं। और कुछ भक्तों का ये भी मानना है कि बाबा तुलसिया खईस ने ही, जब पूरब में बाबा काले देव ने जब अपना उग्र रूप लिया था और जब ये हर जगह पूजने के लिए भाग रहे थे, और जब पूरब में ये बड़े थे, तो बाबा तुलसिया खईस एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्होंने बाबा काले देव को भी रोका था। और कुछ भक्तों का मत है, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ भक्तों का मत ये भी है कि बाबा काले देव तुलसिया खईस को अपना गुरु मानते हैं, परंतु इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं मैं नहीं कहूँगा, ये कुछ भक्तों की मत है कि हाँ, कुछ भक्तों से मैंने सुना है कि ऐसा है। परंतु हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये देव जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके कार्य करने की क्षमता जो है बहुत तीव्र है, और ये किसी भी रोग को हटा सकते हैं। और ये एक ऐसी शक्ति हैं जो अच्छे और बुरे, मतलब सूतक पातक, मरघट, चिल्ला, जापा, मतलब जिसको जैसे बच्चा किसी को होता है जचपना, ये हर जगह जाने में सक्षम है इनके साथ। क्योंकि कुछ शक्ति ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ हर जगह, हर वीडियो में ज़्यादातर, कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अच्छी स्वच्छ शक्तियाँ होती हैं, जो शुद्ध जगह ही आती हैं, गंदी जगह नहीं जाती हैं। लेकिन ये इनके लिए कोई सीमा या कोई रोक ठोक नहीं है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, अच्छे और बुरे में दोनों में कार्य करने में सक्षम है। तो एक छोटी सी जानकारी थी बाबा तुलसिया खईस के विषय में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्याली की कालका, जय बाबा तुलसिया खईस की।